नमस्ते, जोहार। मैं बीना साहू असम पार्वतीपुर गांव से और मेरे साथ है सुश्रुत भैया। कई सालों से हमारे बीच रह रहे हैं, लगभग 6 साल हो गए अभी। तो उनसे जानेंगे भैया के जर्नी के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम सुश्रुत करवंदे। वैसे तो मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ। वहाँ पे मेरा जन्म हुआ, वहाँ पे मेरा एजुकेशन हुआ। 2019 से मैं असम पार्वतीपुर इस गांव में रह रहा हूँ। 2019 में मैंने मेरा बीएड शुरू किया। मैं बीएड होने के बाद अभी मैं मेरा एमए का फोर्थ सेमेस्टर चल रहा है। तो मेरी जर्नी तो शुरू हुई वो हमारे कॉलेज से। मैं फर्ग्यूसन कॉलेज का विद्यार्थी हूँ। तो हमारे कॉलेज में हर साल एक टूर निकलती जिसको हम नेशनल इंटीग्रिटी टूर, राष्ट्रीय एकात्मता यात्रा बोलते हैं। तो उस यात्रा के माध्यम से ही मुझे नॉर्थ ईस्ट के बारे में पता चला, नॉर्थ ईस्ट को मैं जाना। और उसी समय मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद नॉर्थ ईस्ट में कुछ काम करना है करके, पर मुझे सही जगह नहीं मिल रही थी, कहाँ करूँ। उसके बाद 2019 में जब मेरा संबंध ज्ञान प्रबोधिनी से आया, ज्ञान प्रबोधिनी के ज्ञान सेतु इस उपक्रम से। ज्ञान सेतु एक उपक्रम है कि जिसमें शहर के जो कॉलेज के लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो 10-10 दिन के लिए अलग अलग भारत के अलग अलग भागों में जाते हैं और वहाँ के बच्चों को वो साइंस, मैथ्स और थोड़ा सा अच्छी बातें सिखाने का कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही एक ग्रुप के साथ मैं यहाँ पे 2019 में आया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि ये जो समाज है, टी गार्डन कम्युनिटी जो है, ये कम्युनिटी बहुत जगह पे पिछड़ी हुई है। एजुकेशन में पिछड़ी हुई है, या अच्छे संस्कारों के लिए है, उनको जॉब्स अच्छे नहीं हैं। तो समाज में एक जो प्रतिष्ठा होती है वो प्रतिष्ठा उनको नहीं है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मेरी ज़रूरत यहाँ पे ज़्यादा है। श्रीयुत अशोक वर्णेकर और श्रीमती अलकाताई वर्णेकर, इन्होंने जो इस समाज के लिए इतने साल से किया हुआ है, उसमें मेरा भी थोड़ा कुछ योगदान मैं दे सकता हूँ, इस विचार से मैं यहाँ पे आया। फिर यहाँ पे आने के बाद यहाँ के सभी ने मुझे बहुत प्रेम दिया और उसी प्रेम के कारण आज 6 साल हो गए मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। क्या मुझे और आप जैसे कि बोले आप पुणे से यहाँ मतलब एक टीम लेके आए थे, जैसे बहुत सारे लोग आए थे। तो उन लोगों से मतलब ऐसा कि आप लोग जब जा रहे थे तब आपको ऐसा क्यों लगा कि मतलब यहाँ मैं फिर से आऊँ और यहीं रह जाऊँ? ऐसे तो नहीं लगा था यहाँ पे। मतलब मैंने पूछा था सिर्फ सर को कि ऐसा ऐसा मेरा काम करने का इच्छा है, तो मैं कर सकता हूँ क्या। तो आप तो लोग उस शायद समय में सर मुझे बोले कि मैं पूछ के बताता हूँ, जब उस समय में फिक्स नहीं था। अच्छा। फिर मैं घर गया वगैरह हो गया। फिर एक दिन, कुछ दिनों के बाद सर का खुद होके सामने से फ़ोन आया कि तुमने जो पूछा था मुझे कि ऐसा ऐसा मुझे काम करने की यहाँ पे इच्छा है। तो मैंने हमारे सभी से बात कर ली और हाँ, मतलब जो हमारी कमेटी है या इन सब से बात करके, और वो बोल रहे कि ठीक है चलेगा करके। तो तुम फिर यहाँ पे आके करोगे क्या, क्योंकि संस्कार केंद्र ये तो सिर्फ थोड़ा समय के लिए है। तो एक काम करो, तुम और कुछ पढ़ो तो बीएड कर लो। फिर इसलिए फिर मैंने आरजीयू, जो अरुणाचल प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, वहाँ का बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरा। साथ साथ में विवेकानंद केंद्र का यहाँ पे एक टीचर एजुकेशन सेंटर है, उसमें भी फॉर्म भरा और फिर मेरा उसमें एडमिशन हो गया विकी सिटी में। और वहाँ पे मैं फिर 2 साल पढ़ा और फिर बाद में जो हमारा स्कूल है भास्कर ज्ञानपीठ, उसमें मैं टीचर बन गया और अभी चल रहा है। तो आपको ऐसा नहीं ना, मतलब घर में कुछ नहीं बोलते हैं कि आप यहाँ पे रहते हैं, घर से कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाते हैं कि नहीं, आप लोग पूरा? मैं जब मेरा निर्णय घर में बता दिया था, बहुत मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत आसान था ये चीज़ कि ऐसा कुछ निर्णय बताना। कि घर वालों को भी ये हजम करना बहुत मुश्किल था, पर उनको पता था कि अच्छी जगह है। सर से उन्होंने बात किया, उनको पता नहीं था। मतलब मैं यहाँ आने के 3 साल, 3 के बाद माँ यहाँ पे आई थी। ऐसा नहीं कि मैं आया और तुरंत वो आ गई, तो देखने के लिए क्या हो रहा है क्या नहीं। तो उन्होंने सर से बात किया था, भाई किया था। फिर बाद में सर भी एक बार आए थे पुणे में, तो उस समय भी उनके साथ थोड़ा बहुत बातचीत हुआ। तो उसके बाद उनको विश्वास हो गया कि हाँ, कि इसको। और पहले से ही मतलब
ये कहाँ से आया, मतलब ऐसा पूछते कि हमारे घर का कोई भी इस फील्ड में नहीं है, सोशल वर्क के फील्ड में नहीं है, या कोई समाज सेवा कर रहा है, या किसी संस्था के साथ जुड़ा हुआ है कि जो लोगों की मदद करती है। सब अपना अपना नौकरी संभाल के ये करते हैं। मेरी माँ टीचर है, मेरे पिताजी अकाउंट्स मैनेजर है, तो ऐसे इसमें वो कुछ संबंध ही नहीं था इसमें। पर एक चीज़ हमको हमारे माँ पिताजी ने सिखा के रखी थी कि स्वतंत्र वीर सावरकर जो है उनका एक वाक्य है, जो वाक्य ऐसा है, मराठी में बोलता हूँ, वाक्य है कि देहाकडनं देवाकडे जाताना मध्ये देश लागतो। इसका मतलब ऐसा कि मनुष्य जन्म जो होता है, मनुष्य जन्म हमको मिलता है वो मोक्ष मिलने के लिए। ऐसा है कि इसका आखिरी चरण जो है वो मोक्ष है, हमें मुक्ति मिल जाती है। तो उस मुक्ति के इसमें मतलब देह देह मतलब हमारा जो शरीर है, शरीर से जब हम भगवान की तरफ जाते हैं तो उसके बीच में ये देश आता है, और उस देश के लिए अपना कुछ योगदान देना, क्योंकि इस देश का नमक हमने खाया है, और उस देश के लिए कुछ सेवा देना ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। मेरे पिताजी की बहुत इच्छा थी कि मैं आर्मी में जाऊँ, आर्मी पर्सन बनूँ, तो बचपन से ही वो मुझे उसके लिए तैयार कर रहे थे कि रनिंग करने जाओ, ये करो, उस मतलब मेरे बाल भी वैसे ही काट देते थे वो आर्मी पर्सन जैसे, कि ये आर्मी में जाए। पर मेरा फिजिकल बाद में थोड़ा ख़राब हो गया, तो मैं, और चश्मा भी लग गया, तो उसके वजह से मैं आर्मी ये चीज़ थोड़ा सा दूर रह गया। पर बाद में कुछ ना किसी जैसे मन में होता है ना, इच्छा होती है कि देश सेवा करनी है, कोई ना कोई तरीके से देश सेवा करनी है, तो वो बराबर अपने यहाँ आ जाता है। और फिर भगवान ने बराबर मुझे उस जगह पे भेज दिया, और अभी मैं यहाँ पे वो सेवा दे रहा हूँ। आपको इच्छा नहीं होता कि बाहर लोग जैसे बाहर बाहर जाते हैं ऐसे काम सब, मतलब जॉब वगैरह करने के लिए बाहर पढ़ेंगे, जॉब करेंगे, आप इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता यहाँ से निकल के जाऊँ और बाहर ऐसे काम करूँ? ऐसे यहाँ तो इतना अच्छा ये भी नहीं है कि मतलब चल सके जैसा अपना ये जीवन। कभी कभी खुद को थोड़ा सा दूर रखना पड़ता है कि इतना अपने खुद को कितना समय करो कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे वो करना है, कितना मतलब ये जो क्या बोलते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, तो कम कभी नहीं होगा। ज़रूरतें कम हो गई ना तो बराबर ये होता है। और मेरे पहले से ही ज़रूरतें ये चीज़ थी नहीं कि ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, जो मिलेगा वो हम, क्योंकि घर की परिस्थिति भी वो कुछ मेरी बहुत अच्छी थी ऐसा नहीं है। हम एक मिडिल क्लास फैमिली से थे, जो सिर्फ मतलब 2 वक्त की रोटी अच्छे से मिलती है, इतना है। बाकी ऐशो आराम, होटल में जाओ, ये करो वो करो, पिक्चर देखो, ऐसा कुछ भी नहीं था घर में। तो इसलिए वो चीज़ में आई ही नहीं कि बार बार मुझे होटल का ही खाना चाहिए, मुझे बाहर का ही खाना चाहिए, या मुझे मॉल में घूमने जाना है, मुझे मूवी देखना है, ऐसा नहीं। दोस्तों के साथ मैं भी जाता था, दोस्त मेरे भी थे, हम घूमने के जाते थे। मेरे घूमने का बहुत बड़ा शौक था कि मतलब मैं ऑलमोस्ट हर सैटरडे संडे हम कहाँ ना कहाँ पहाड़ चढ़ने के लिए, महाराष्ट्र में बहुत सारे पहाड़ है, तो कहीं ना कहीं किसी पहाड़ पे तो चढ़ने जाते थे। साथ साथ में फ़ोटोग्राफी मेरा था एक हॉबी, तो फोटोग्राफी करने, फिर हिस्ट्री का मुझे बहुत ये था कि हिस्ट्री जिस जगह पे मैं जाऊंगा उस जगह का हिस्ट्री मुझे जानने का बहुत ये रहता था, तो इसलिए वो चीज़ था। पर एकदम अचानक मेरे जीवन में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आ गया कि मुझे वो अकल भगवान ने दी कि नहीं, तुम्हारी ज़रूरत यहाँ पे है, वो तो जब करते ही रहोगे तुम, पर आज तुमको जो करना है कि इस समाज के लिए कुछ अच्छा करना है, वो सब अभी मेरे हाथ से वो करवा रहे हैं भगवान जी। तो आपको ऐसा मतलब हमारे यहाँ तो बहुत स्ट्रिक्ट टाइम टेबल है, तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ? मतलब नहीं इतने नहीं, सालों मैं से? पहले से, क्योंकि मुझे कॉलेज से ही आदत है सुबह उठने का। नहीं, बाहर के मतलब सुनने को मिलता है कि हाँ, मतलब हाँ। लेट से उठते हैं और थोड़ा ये होता है ना, अभी तो ऐसा देखा हमारे जाए तो यहाँ तो ऐसा बहुत जल्दी उठते हैं, तो ऐसा आपको देखा इससे जाए तो कुछ? मैं घर जब जाता हूँ छुट्टी के लिए तो मैं 8 बजे उठता हूँ, क्योंकि उस समय कोई उठा ही नहीं रहता, इसलिए मेरा भी 8 बजे उठना होता है। पर नहीं, मुझे अभी मेरा बॉडी क्लॉक वैसा बन गया है, और पहले से ही मतलब मैं जैसे बता रहा था कि कॉलेज से ही मेरा आदत था कि सुबह जल्दी उठना, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी 7:30 बजे का लेक्चर रहता था, और मेरा घर से कॉलेज 10 किलोमीटर था, तो बस पकड़ना, वो बस भी मिलना चाहिए, वो खाली बस मिलना चाहिए। शहर में तो ये सबसे होता है ना कि खाली बस मिलना चाहिए, बैठने के लिए सीट मिलनी चाहिए। तो वो सब करने के लिए जल्दी उठना, जल्दी सब फ्रेश होना, और कॉलेज के लिए निकल जाना। स्कूल के समय में भी सुबह मेरा ट्यूशन क्लास रहता था, ट्यूशन क्लास रहता था, वो भी सुबह सुबह रहता था, 5 बजे 5:30 बजे वगैरह। तो उसी हिसाब से वो भी इसलिए उठना पड़ता था, तो वो आदत थी, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल भी आदत नहीं थी और यहाँ पे आके प्रॉब्लम हो गया और यहाँ पे 8 बजे तक सो रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो यहाँ का टाइम टेबल अच्छा लगता था या वहाँ बहुत का? अच्छा लगता है। मैं मतलब वो टाइम टेबल जब मैं घर जाता हूँ ना, तो कुछ दिन के लिए यहाँ का जो रूटीन है मेरा वो वैसे ही फॉलो होता है, सुबह जल्दी उठना। पर क्या होता है कि जब भी उठता हूँ वहाँ पे तो कोई उठा नहीं रहता है, पूरा अंधेरा रहता है,
हम एकदम अभी यहाँ पे पूरब में बैठे हुए हैं, मेरा घर एकदम पश्चिम में वहाँ है। तो सॉरी एक्सक्यूज मी। तो इसलिए वो थोड़ा सा टाइम रहता है, पर बाद में जैसे अपना जो क्या बोलते हैं बर्थ प्लेस होता है, उसके जो रूल्स है वो भी फॉलो करना ही पड़ते हैं बाद में, तो वो रहता है। अभी इस टाइम टेबल से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मेरा शरीर में जैसे था, अभी आपको पता है कि मैं जब आया था तब कैसा था, और अभी मेरा शरीर कैसे हो गया है। मैं मतलब पहले जो था बहुत मस्त था मेरा पूरा, मतलब शरीर एकदम हेल्दी बोल सकते हैं, पूरा बॉडी था। तो खाना में ऐसे चेंजेस होते हैं हमारे यहाँ और आपके वहाँ? थोड़े बहुत होते हैं पर चल जाता है मुझे। मैं ऐसा नहीं, मतलब मुझे ये चीज़ कभी नहीं लगी कि मैं कुछ कहीं दूर आसाम में आया हूँ। मैं तो ऐसा लगता है कभी कभी महाराष्ट्र में ही हूँ करके। सिर्फ जब बाहर निकलता हूँ लोग आसामीज बोलते हैं तब हाँ, अब यहाँ आपको आसाम तो ऑलमोस्ट सभी लैंग्वेज हम लोग के यहाँ आ ही गया होगा। बोल लेता हूँ। जितना ज़रूरत है उतना बोल लेता हूँ। पर आखिरी में एक्सप्रेस करने के लिए जो लैंग्वेज आपको आती है वही ज़्यादा, मतलब अब कोई मुझे बोलेगा कि हिंदी में बात करो तो हिंदी में थोड़ा सा उल्टा उल्टा होता है, इधर के शब्द उधर मिक्स हो जाते हैं। पर मराठी में बात करने के लिए बोलेंगे तो अच्छे से बात कर सकते हो। और हमारे यहाँ जैसे कि आसाम और महाराष्ट्र का मतलब कैसा है? कल्चर सेम ही है दोनों का। वहाँ भी हम वैष्णव है, हम विट्ठल पांडुरंग को मानते हैं। यहाँ पे उसी के रूप जो जिनका रूप है कृष्ण, उनको मानते हैं। तो यहाँ पे है भोले बाबा है हमारे। तो ऐसा कुछ वही बोला ना मैं कि बाकी स्टेट्स, मतलब मैं जब पहली बार नॉर्थ ईस्ट में आया था, मेघालय में गया था। तो मेघालय का जो तरीका है, मेघालय का जो कल्चर है वो बहुत अलग है, वहाँ के रूल्स अलग है। तो मुझे वो अपने इससे कनेक्ट नहीं हुआ जितना। नहीं, लोगों में कैसा है ये है कि वहाँ के लोग और यहाँ के लोगों में मतलब? लोग दोनों तरफ समान ही हैं, ऐसा कुछ नहीं नहीं, है। हमारे के यहाँ के बर्ताव वगैरह? नहीं, सब समान ही बर्ताव करते हैं। अच्छा। कुछ अलग मैं अपने देश को कभी अलग सोचता ही नहीं हूँ। हमारे देश के लोग सब एक जैसे ही है। एक उनका एक ही धर्म है, मानवता धर्म है, जो यहाँ पे भी मानवता है। और यहाँ पे मतलब ज़्यादा अच्छा लगता है एक चीज़ को मुझे, मैं ये किया कि कोई भी अनाथ नहीं है यहाँ पे, मतलब अनाथ घूम रहा है। मैं आसाम में एक भी अनाथालय नहीं देखा है अभी तक, एक भी अनाथालय नहीं देखा। हमारे एरिया में तो बिल्कुल नहीं है, या कहीं भी हम कैसे होता है कि महाराष्ट्र में बोर्ड देखते हैं कि अनाथ आश्रम ऐसा लिखा होता है, यहाँ पे एक भी अनाथालय नहीं है, एक भी वृद्धाश्रम नहीं है। इसका मतलब ये कल्चर्ड पीपल है, क्योंकि जहाँ पे ये चीज़ होती है ना, वहाँ के लोग कल्चर्ड नहीं रहते। वहाँ मतलब ऐसा है कि जिनको जो नहीं चाहिए वो उनको मतलब बाहर फेंक दिया, ऐसा रहता है। तो ये चीज़ एक अलग है थोड़ी सी महाराष्ट्र में और असम में, कि बाकी तो कल्चर सेम ही है, सब खान पान बहुत कुछ सेम है। हम भी भात खाते हैं, यहाँ पे भी भात खाते हैं। हमारे में रोटी ज़्यादा खाते हैं, रोटी खाते पर हैं। ऐसा नहीं है। हमारे महाराष्ट्र में भी ऐसा है कि कुछ एरिया जो है वो पूरा राइस खाने वाला है, चावल खाने वाला एरिया है। कुछ एरिया जो है वो मिक्स है, जैसे कि मैं जहाँ से आया हूँ, ना हम न इधर के न उधर के, हम रोटी भी उतना ही खाते हैं और राइस भी उतना ही खाते हैं। हम बीच में है थोड़े से। तो थोड़ा और उधर तरफ जाएंगे तो नागपुर तरफ तो और अलग है, ऊपर जळगांव धुले तरफ जाएंगे, विदर्भ क्या बोलते खानदेश जिसको बोलते हैं, उसमें थोड़ा अलग